हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 होम साइंस यानी गृह विज्ञान के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 27 फरवरी 2024 की बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं गृह विज्ञान का एक वायरल पेपर जो आपके इस बार 27 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसा ही पेपर आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इसमें बताए गए एक एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके 70 में से 70 दिलाकर जरूर रहेगा। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस पेपर को मैं आप लोगों को सोल्यूशन के साथ में बताने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं, इस पेपर को ईमानदारी से आप लोग भी सॉल्व कीजिए हमारे साथ। नहीं तो मैं इसका क्या है, एक प्रकार से इसका मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप लोग अभी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी जानकारी वहाँ पर मिस कर रहे हैं। मैं सभी का PDF वहीं पर प्रोवाइड करा देता हूँ फ्री में। तो यहाँ पर देखिए, जो गृह विज्ञान का पेपर है, ये देखिए गृह विज्ञान क्लास 12 210 QL, ये इसका कोड है। अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये पेपर आप घर पर अपने लेकर चले आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूर्णांक 70 नंबर का है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर आपका परेड के लिए होता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद में देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। सभी सब्जेक्ट में यही समय आपका निर्धारित होता है। समझ में आ गया, 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद में देखिए प्रारंभ में 15 मिनट यानी 15 मिनट ये पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में देखिए निर्देश में क्या दिया हुआ है, ये देखिए प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से यहाँ पर देखिए 5 से 9 अति लघु उत्तरीय है। फिर प्रश्न संख्या 25 से यहाँ पर देखिए 25 शब्दों में 9 से लेकर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका 25 शब्दों में आंसर देना है। फिर 10 से 14 तक लघु उत्तरीय जिनका 50 शब्दों में, और 15 से 18 तक जिनका आपको 100 शब्दों में उत्तर देना है। सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने है। देखिए सबसे पहला आपका बहुविकल्पीय आ चुका है। बहुविकल्पीय क्या है, 1 × 20 यानी 20 आपका 20 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय। 1 नंबर का एक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। समझ में आ गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अभी से लग जाना है बहुविकल्पीय प्रश्नों का। बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि भैया सबसे नंबर 1 पर आपका 20 बहुविकल्पीय प्रश्न ही आ गया है। किसमें? होम साइंस में। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्य के प्रति अनुकूल प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है। जो कार्य है इसके प्रति जो अनुकूल प्रवृत्ति के लिए आवश्यक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या आवश्यक है, तो पहले का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी हो जाएंगी। ये देखिए यानी स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें विकसित करना, ये भी आवश्यक है। दूसरा है अपने कार्य के प्रति पारितोष के रूप में देखना, पारितोष के रूप में। दूसरा है कार्य को अधिक सीखने का स्रोत मान लेना। तो पहले का डी राइट आंसर हो जाए। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आहार संबंधी परिवर्तनों के कारण विकसित होने वाला चिरकालिक रोग क्या है। ये आपका मोटापा। यहाँ पर देखिए जो इनमें से आपका दूसरा का ए राइट आंसर हो जाएगा। मोटापा, कोलन का कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा अति तनाव की समस्या, दूसरे का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि अतिपोषण के कारण होने वाले रोगों का परिणाम है। क्या परिणाम है? ए आपका शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, या बी जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव, या सी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव, या डी ये सभी परिणाम। तो तीसरे का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी परिणाम हो जाएगा, जो कि अतिपोषण के काल होने वाले रोगों का परिणाम है। समझ में आ गया। तो तीसरे का डी करेक्ट आंसर है। 1 नंबर का है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तैयार करना है। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार कराता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए तो बेटर रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, अर्कतता। यहाँ पे देखिए अर्कतता या अनीमिया का कारण क्या है। तो अनीमिया का यह जो कारण हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, लोह तत्व या आयरन की कमी। लोह तत्व या आयरन की कमी हो जाएगा अर्कतता या एनीमिया का कारण। तो चौथे का वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि खाद्य पदार्थों को शीघ्र नष्ट होने से बचाने के उपाय को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनमें से? तो 5वें का ए राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य संरक्षण हो जाएगा, जो कि 5वें का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6 नंबर है कि निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट क्या है। खाद्य पदार्थों के जो भौतिक संकट है
ये क्या है, तो 6 नंबर का आपका डी हो जाएगा, यानी पत्थर भी हो जाएगा, बटन भी हो जाएगा, कील भी हो जाएगा, जो कि खाद्य पदार्थों के लिए भौतिक संकट है। तो डी पर आप करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो 7वें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो 7वें का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है कब है। ए जन्म से 8 वर्ष तक, बी जन्म से 15 वर्ष तक, सी है 5 से 10 वर्ष तक, या डी 3 से 15 वर्ष तक। तो जो 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से ए हो जाएगा, जन्म से 8 वर्ष तक बाल्यावस्था की अवस्था होती है। 9 नंबर है हमारा प्रश्न, यहाँ पर देखिए 9 नंबर है, युवाओं में पाए जाने वाला संवेदनशील समूह क्या है। जो युवाओं में पाए जाने वाला संवेदनशील समूह है वो क्या है, तो वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। सबसे पहला विद्यालय को छोड़ चुके युवा, दूसरा है दिव्यांगता वाले युवा यानी कुछ भी कर नहीं पाते, तीसरा विशेष कठिन स्थितियों वाले युवा जैसे अनाथ, अवैध धंधों के शिकार। तो युवाओं में पाए जाने वाला ये संवेदनशील समूह है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए भारत में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के लगभग कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं। ए आपका आधे से कम या आधे से अधिक, या आधे से कम, या सभी बच्चे, या कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाता। तो 10 नंबर का आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। आधे से कम हो जाएगा, जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच क्या लगभग बच्चे जो विद्यालय जाते हैं, तो आधे से कम हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, जो रंग की नई, यहाँ पर देखिए जो रंग की नहीं अन्य रंगों को मिलने से नहीं बनते क्या कहलाते हैं। ये प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक रंग हो जाएगा, जो कि 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, रेखा का प्रकार है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रेखा का प्रकार क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा सरल रेखा, वक्र रेखा, यानी आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि 12 नंबर का सरल रेखा, वक्र रेखा, जो कि रेखा का प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न है, फैशन के क्षेत्र में परिवर्तनों को बढ़ावा मिला। जो फैशन के क्षेत्र में जो परिवर्तनों को बढ़ावा मिला, तो वो नवजागरण काल में, नवजागरण काल यानी सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 13 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए परिधान निर्माण की कला को क्या कहा जाता था। जो परिधान निर्माण की कला है इसको कहा क्या जाता था, ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कुटुअर। यहाँ पे देखिए कुटुअर, इसका नाम भी अजीब है, कुटुअर हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वस्त्र की देखभाल और रख रखाव का कार्य है। वस्त्र की देखभाल और रख रखाव का कार्य क्या होता है, तो 15 का भी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक महत्वपूर्ण, बहुपक्षीय तथा व्यापक कार्य, वस्त्र की देखभाल और रख रखाव का ये कार्य है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, क्या पूछा गया 16 नंबर क्वेश्चन में कि जल निष्कर्षण, यहाँ पर देखिए जल निष्कासन कितने प्रतिशत नमी को वस्त्रों से हटा देता है। यानी जल यानी एक कपड़ों को हमने भिगाया और उसमें क्या एक प्रकार से सूखने के लिए रख दिया या इसको निचोड़ा, तो कितने प्रतिशत नमी को वस्त्रों से वो हटा देता है। तो 16 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 60 से 70%, यानी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक क्या है। 1 नंबर का आपका ये प्रश्न है, जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए हमें क्या आवश्यक है। तो 7 नंबर का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता शिक्षा प्राप्त करना, यानी 17 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 18 नंबर, यहाँ पर देखिए मैं सारे क्वेश्चन का आंसर कराऊंगा आपको। 18 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्न में से किसी की जगह ली थी। यानी उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम 2019 है, निम्न में से किसी की जगह ली थी, ये आपको बताना है। तो 18 का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए CPA 1986 ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसकी जगह ली थी, तो इन्हीं की जगह ली थी। अगर आप देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है,
डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो ए आपका नोरा क्यूब्राल ने, डेल वाटसन ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 19 नंबर का जो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, नोरा क्यूब्राल ने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया है। अगला हमारा प्रश्न है लास्ट में 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए। भारत ने अपने पहला, यहाँ पर देखिए, भारत ने अपने शिक्षा उपग्रह का प्रमोशन, यहाँ पर देखिए प्रमोशन होना चाहिए लेकिन प्रमोशन लिखा है, कब किया गया ये आपको बताना है। तो 20 का आपका बी हो जाएगा, सितंबर 2004 में, यानी 20 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, सितंबर 2004 में इसका क्या है, प्रमोशन हो जाएगा शायद इसका, या प्रमोशन हो जाएगा, राइट आंसर बताइएगा, प्रमोशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो कर दिया है। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक, यानी 1 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा, 12 प्रश्न ये भी पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 12 प्रश्न, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, और इसका भी मैं आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बाल अपराधी किसे कहते हैं? बाल अपराधी किसे कहता है? ये हमने शिक्षा शास्त्र में आप लोगों को काफ़ी बार बताया है, शिक्षा शास्त्र के जो हमारी स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। उत्तर देखिए, छोटी आयु के वे बालक या बालिका बाल अपराधी कहलाते हैं जो किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तथा पुलिस द्वारा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी 18 साल से कम उम्र की आयु वाले को, बच्चों को जो अपराध करते हैं उनको बाल अपराध कहा जाता है। समझ में आ गया? सिंपल सा समझिए बस, आप ज़्यादा मत स्ट्रेस लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, वक्र रेखा क्या है? ये आपका होम साइंस में सबसे ज़्यादा पूछा आता है। देखिए उत्तर देखिए, वक्र रेखाएं किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले चाप को प्रदर्शित करते हैं। वक्र रेखाएं, यहाँ पे देखिए, वक्र रेखाएं एक सरल चाप अथवा एक जटिल मुक्त हाथ से खींचा गया वक्र हो सकती है। समझ में आ गया? तो वक्र रेखा किसे कहते हैं इसके बारे में आप देख लीजिए। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, सिलाई मशीन में किस प्रकार हस्तशिल्प में योगदान दिया? यानी जो सिलाई मशीन है, हस्तशिल्प यानी हाथों से किस प्रकार से योगदान दिया, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो उत्तर देखिए, वस्त्र निर्माण एवं परिधान उद्योग, वस्त्र निर्माण एवं परिधान उद्योग के क्षेत्र में सिलाई मशीन के आविष्कार ने क्रांति ला दी थी, यानी क्रांति ला दी। इसने हस्तशिल्प के उद्योग में परिवर्तन कर दिया। सन 1859 में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों की सहायता से चलाने के लिए पांव चक्की यानी ट्रेडल को विकसित किया, जिसने वस्त्रों की सिलाई को अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया। शुरुआत में, यहाँ पर देखिए, शुरुआत में सिलाई मशीनों का उपयोग युद्ध के समय सैनिकों की वर्दियों को सिलने के लिए किया जाता था। यानी शुरुआत में जब भैया होता था, जो युद्ध में जो सैनिक होते थे उनकी वर्दियाँ, जैसा कि अभी पुलिस और आर्मी में होता है वर्दी जो होती है, जैसे स्कूल ड्रेस भी आप मान लीजिए, यानी वर्दी सेना वाला। तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 24 नंबर, यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के दो पहलू क्या हैं? जो वस्त्र हैं इसकी देखभाल और रख रखाव के जो दो पहलू हैं इसके बारे में हमें बताना है। उत्तर देखिए, सबसे पहला है, वस्त्रों के धूल धब्बों को हटाते हुए उसके रंग, यहाँ पर देखिए, उसके रूप और रंग को चमक को बनाए रखना, व वस्त्रों की बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। उसके बाद में दूसरा है, भौतिक क्षति से सामग्री को मुक्त रखना और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुँचती हो तो उसमें सुधार करना। ये वस्त्रों की देखभाल और सरल, और यहाँ पर देखिए वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के दो पहलू है। उसके बाद में देखिए 25 नंबर प्रश्न, सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ। वीडियो को शेयर नहीं किए हैं आप लोगों तो शेयर कर दीजिए, हम आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और होम साइंस का एक प्रकार से मैं टीचर नहीं हूँ, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता दीजिए, तो मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोग क्या मैं बता दूँ, मैं होम साइंस का टीचर नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप अपने हिसाब से भी घर पर तैयारी कीजिए। 25 नंबर देखिए क्या है, आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली यहाँ पर देखिए संगठनात्मक संरचना के पद बताइए। उत्तर है, आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में यानी कुछ इस प्रकार से इसके मुख्य पद हैं। सबसे पहला है शीर्ष प्रबंधन, दूसरा है मध्य प्रबंधन, तीसरा है अवर प्रबंधन, चौथा है पर्यवेक्षक तथा पांचवा है प्रवचन, यहाँ पर देखिए प्रचलन स्टाफ। तो ये इसके यानी जो आतिथ्य प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना पद है। ये कुछ देखिए हमारा 26 नंबर क्या पूछा गया है, वूल मार्क क्या है? इसको हमने एक बार और भी बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा।
देखिए ये जो मॉडल पेपर, ये पूरा मॉडल पेपर ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए उत्तर देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊन सचिवालय का मानक चिन्ह है। ये चिन्ह अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन या ऊनी वस्त्रों की जांच के बाद प्रदान किए जाते हैं। ऊल मार्क समझ में आ गया, एक प्रकार से मोहर लगना कि भैया ये उच्च क्वालिटी के हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए विकास से आप क्या समझती हैं, विकास से आप लोग क्या समझती हैं इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, विकास परिवर्तन का सूचक है, इसके द्वारा स्थिति को पहले से बेहतर या अच्छा बनाया जाता है। विकास का अर्थ अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में बिना किसी शोषण अथवा हिंसा के स्थायी रूप में सकारात्मक परिवर्तन या प्रगति में सुधार लाना है। तो जो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था और इसका आंसर दे दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर। देखिए 28 नंबर है नियमित, यहाँ पर देखिए निगमित संप्रेषण की 3 मुख्य प्रकार बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, निगमित जो संप्रेषण की 3 मुख्य प्रकार है वो हमें बताना है। यहाँ पर देखिए उत्तर देखिए, निगमित संप्रेषण के 3 मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहला है ब्रांड का सृजन और रख रखाव, जो ब्रांड का सृजन और रख रखाव करना। दूसरा है संगठन की प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। तीसरा है संगठन और बाहरी संस्थाओं के मध्य संपर्क सुनिश्चित करना। तो यानी जो हमारा 28 नंबर क्वेश्चन था कि निगमित संप्रेषण की 3 मुख्य बताइए, प्रकार बताइए, वो यही प्रकार है। समझ में आ गया। तो 28 नंबर का भी हमने राइट आंसर दे दिया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चन को लिखना चाहे लिख लीजिए, नहीं तो लिखना चाहिए कोई बात नहीं। आप क्या वीडियो को आराम से रोक कर और सारे क्वेश्चंस को समझ लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि जब आएगा तब आंसर आपको लिखना है। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक नौकरी और जीविका के रूप में क्या आशय है। एक नौकरी और जीविका के रूप में क्या आशय, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, नौकरी और जीविका के रूप में कार्य को आय के स्रोत के रूप में देखा जाता है। इस अर्थ में कार्य के माध्यम से ऐच्छिक परिणाम क्या प्राप्त होते हैं। नौकरी रूपी कार्य से प्राप्त होने वाली आय से संतोष की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया। तो ये एक नौकरी और जीविका के कार्य के रूप में आशय हो जाता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है होम साइंस में, बाकी के सब्जेक्ट में 2 नंबर का, नहीं तो 3 नंबर का, नहीं तो 4 नंबर के भी पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय। लेकिन होम साइंस का 70 नंबर का होता है, प्रैक्टिकली भी आपका निकल जाता है ना। तो इसीलिए एग्जामिनर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हमें मैनेज करना है एग्जामिनर के हिसाब से। उसके बाद में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नरम आहार से क्या आशय है। नरम आहार भी है यहाँ पर। देखिए नरम आहार के देखिए उत्तर है, आहार की तरलता के आधार पर किए गए वर्गीकरण में एक प्रकार है नरम आहार। नरम आहार उस आहार को कहा जाता है जिसे अधिक चबाने की आवश्यकता नहीं होती है तथा उसका पाचन सरलता से हो जाता है। उसका जो पाचन है वो सरलता से हो जाता है। इस आहार में अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ प्राय नहीं होते। मुख्य रूप से खिचड़ी, दलिया और कस्टर्ड। समझ में आ गया। नरम आहार यही होता है तथा पुडिंग आदि नरम आहार के उदाहरण है। तो यानी जो हमारा 20 नंबर प्रश्न था कि नरम आहार से क्या समझते हैं या नरम आहार से आशय क्या है, अर्थ बताइए, सारे एक ही हैं। अगला हमारा 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर है, अतिपोषण का प्रतिकूल परिणाम क्या है। अतिपोषण का जो प्रतिकूल परिणाम, इसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, अतिपोषण का मुख्य प्रतिकूल परिणाम शारीरिक वजन में वृद्धि तथा मोटापा है। अतिपोषण की इस प्रवृत्ति ने विभिन्न रोगों को जन्म दिया है। इस प्रकार के मुख्य रोग हैं उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर तथा गठिया आदि। ये हमने बहुविकल्पीय में भी बताया था। फर्स्ट या दूसरा क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा। उसके बाद में देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय का, याद रखिएगा। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की मुख्य विशेषताएं बताइए। जो 3 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनकी हमें विशेषताएं बतानी है। उत्तर है, 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों की गतिविधियों तथा अनुभवों में वृद्धि होने लगती है। वैसे इस आयु में बच्चा केवल औपचारिक तथा छोटी सामूहिक गतिविधियों को ही सरलता से कर पाता है। उसके मेल जोल का दायरा बढ़ने लगता है। यानी जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन था वो यही था, इसके बारे में हमने बता दिया है। आराम से वीडियो को रोक कर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, 5 प्रश्न आ जाता है लघु उत्तरीय का। कितने नंबर का आता है, 5 प्रश्न आ जाता है लघु उत्तरीय का, जो कि 4 नंबर का एक होता है। तो 4 पंचे 20 नंबर हमें इसमें मिल जाता है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ।
सबसे पहला है टिप्पणी लिखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का कार्य पर। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। 22 नंबर है डिजाइन उद्योग के कार्य का क्षेत्र वर्णन कीजिए। 23 नंबर है टिप्पणी लिखिए फैशन के खुदरा संगठन के बारे में। 24 नंबर है उपभोक्ता शिक्षा के अर्थ एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। 25 नंबर है अभियान क्या है, अपनी पसंद की समस्या पर अभियान के लिए एक नारा बनाइए या नारा बनाएं। तो यानी इसके बारे में जो लघु उत्तरीय हमारा प्रश्न था, 5 प्रश्न था, पांचों का आपको आंसर देना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि सिर्फ क्या है 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं शायद, हाँ 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं दीर्घ उत्तरीय का, और एक एक प्रश्न 6-6 नंबर का होता है। जिस तरह से जियोग्राफी में होता है, भूगोल वाले में आप लोगों को पता ही होगा, वो भी 70 नंबर का होता है, 30 नंबर परेड के लिए उसमें भी होता है। तो यानी सारे क्वेश्चंस को एग्जामिनर को मैनेज करके चलना है और उसी के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन का देना है। हालांकि वहाँ पर अति लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होता है वो आपका 2 नंबर का होता है, और वहाँ पर 8 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 8 ही अति लघु उत्तरीय होते हैं। लेकिन यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए गए हैं केवल आप लोगों के लिए। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यानी एक प्रश्न आपको कितने नंबर का पड़ जाता है, 6 नंबर का। यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि अथवा लगकर ये काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण का दायरा क्या है, इस क्षेत्र में करियर के कुछ विकल्पों को सूचीबद्ध कीजिए। अथवा करके पूछा गया, चाहे तो आप ये वाला कर लीजिए कि खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। तो दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा, नहीं तो आप ये 27 वाला कर लीजिए कि देश में चल रहे मुख्य पोषण कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। नहीं तो आप ये पोशाक व आवर्तिता तथा सामंजस्यता किस प्रकार प्राप्त करते हैं इसके बारे में। नहीं तो 28 नंबर क्वेश्चन, यानी आपको करना 3 ही है। समझ में आ गया। वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। करना आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है। समझ में आ गया दीर्घ उत्तरीय में, जिसके लिए छिक्का छा छदुंदी 12 छात्र 18 नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने होम साइंस के इस मॉडल पेपर को पूरा सोल्यूशन के साथ में आप लोगों को बता दिया है। वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होंगी। समझ में आ गया। आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हमने वहाँ पर PDF दे देना है आप लोगों को। नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वीडियो के साथ में कीजिए।